हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं अभी कंपनी में हूँ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट बहुत ही गलती करते हैं। जब वो नए नए कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत ही भारी मिस्टेक करते हैं और बाद में वो अलग अलग लोगों को दोष देते हैं। कभी खुद को दोष देते हैं, कंपनी में ये प्रॉब्लम था, या फिर काश मैं ये झेल पाता, ये करता तो आज मेरी स्थिति इतना बुरी नहीं होता। कम से कम तो मैं 25-30 हज़ार का सैलरी तो अभी तक उठा पाता। बाद में उसे अफसोस होता है। छोटी छोटी गलती करते हैं दोस्त एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जब एज कंपनी में ज्वाइन करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप नए नए हो, नई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करने वाले हो, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जिन्होंने ITI किया है, डिप्लोमा किया, फिर BTech किया है, वो कंपनी जब ज्वाइन करते हैं उसका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है एज ए फ्रेशर कैंडिडेट, तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है। सीधी सी बात होता है कि वो जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो जब वो मशीन पे आते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों कि जब वो मशीन पे आते हैं सबसे पहले दोस्तों उसको एज ए ऑपरेटर के साथ रखा जाता है। कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट उसको मशीन नहीं दिया जाता है कि तुम ये पार्ट निकालो, उसे ऑपरेटर के साथ दिया जाता है। मान लो कोई पार्ट बन रहा है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में कोई गाड़ी का पार्ट बन रहा है, तो वहाँ पे खड़ा रखा दिया जाता है टेबल के पास, मशीन के पास, कि जो भी पार्ट बनता है, पार्ट बनने के क्रम में थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़ा पार्ट का डायमेंशन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उसको चेक करने के लिए, उसका डायमेंशन लेने के लिए, या फिर बने हुए पार्ट को दूसरी जगह अच्छे जगह पे रखने के लिए जहाँ पे उसका जगह है, उसको वहाँ पे काम में लगाया जाता है ताकि वो बंदा ऑपरेटर के अंदर काम करे कुछ दिन तक। मान लो दोस्तों कोई बंदा है डिप्लोमा किया है, उसके अंदर में आप वहाँ पे गए, आपका भी डिप्लोमा हुआ है, तो ये नहीं सोचना है कि उसका भी पढ़ाई सेम है, मेरा भी पढ़ाई सेम है, फिर भी हमें ये काम क्यों कराया जा रहा है, हमें ऑपरेटर पे क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों वो साल भर 2 साल भर काम किया है, उसे नॉलेज है मशीन के बारे में, उसे नॉलेज है कंपनी के बारे में, उसे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर रखना है। तो आपको डायरेक्ट किसी मतलब एक्सपेंस वाला काम नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया जाएगा तब तक जब तक कि आप वहाँ पे देख के 6 महीना रख के उस चीज़ को काम सीखने जाते हो। भले आपने BTech क्यों नहीं किया हो, डिप्लोमा क्यों नहीं किया हो, तब तक दोस्तों 6 महीने तक आपको ITI वालों के अंदर ही काम करना पड़ता है। अंदर नहीं मतलब उसके बराबर काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कौन सा पार्ट है, कौन सा लाइन में लगाएं, कौन से टेबल पर लगाएँ, तो इस सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इस बात से कभी नाराज़ नहीं हुए कि उसका क्वालिफिकेशन कम है, मेरा ज़्यादा है उससे, फिर भी हमें ये काम दिया जा रहा है, इस बात पे कभी भी टेंशन नहीं लें। बस जो बंदा काम कर रहा है वहाँ पे उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को लें। ये नहीं कि वो डांट के बोल रहा है तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। उसमें जो भी बुराई है दोस्तों उसको उसी के पास छोड़ देना है और उसका जो अच्छा चीज़ है उससे लेना है। बुरा चीज़ उसके पास छोड़ दो और अच्छा चीज़ उससे ले लो। चाहे आपका सीनियर भी हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, ऑपरेटर हो, या फिर मैनेजर हो, सबसे सीखना है दोस्तों। आप फ्रेशर हो, आप नए नए कॉलेज से आए हो, आप सिर्फ किताबी चीज़ें जाने हो लेकिन लोगों को नहीं समझे हो। लोगों को तभी समझोगे दोस्तों जब आप लोगों से मिलोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों के अंडर में काम करोगे। तो लोगों को परखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट दोस्तों आप सीधा आँख कान मूंद के काम करो, जो बोलता है वो काम करो, बस वो काम मतलब सच्चाई होना चाहिए। मान लो कोई ऑपरेटर के अंदर में काम करने लगे, आपको लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, तो आप सुपरवाइजर से बात करो कि सर क्या मैं ये जो बोल रहे हैं सही है क्या। वो भी बोल दिया तो समझ जाओ बात सही है, नहीं है सही नहीं है तो वो फिर आप सुपरवाइजर ऑपरेटर को समझाएगा। तो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। अभी एज ए मैं सिर्फ इंचार्ज के रूप में काम करता हूं, तो जो नए फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमसे फालतू काम कराया जा रहा है। मान लो कोई मतलब नए फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया एज ए मतलब ऑपरेटर के तौर पे, तो डायरेक्ट उसको मशीन नहीं दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि थोड़ा मशीन को साफ़ कर दो। मशीन साफ़ करने का मतलब है दोस्तों जो 1 साल से काम कर रहा है वो मशीन चलाएगा ना, मशीन को थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए ना। कम से कम दोस्तों हर चीज़ साफ़ नहीं करो, मशीन का फ्रंट तो साफ़ करो, मशीन का HMI तो साफ़ करो, जो डोर है उसको तो साफ़ करो, अपना टेबल तो साफ़ करो। नहीं, वो भी करने में बोलेगा क्या हमसे सफाई का काम करवाया जा रहा है। अरे हाउसकीपिंग के लिए बंदे रहते हैं, उसका टेंशन नहीं लो, बस अपना जगह तो साफ़ करो, जहाँ पे आप खड़े रहोगे उस एरिया को तो साफ़ करो। नहीं मतलब हमसे गलत काम करवा रहा है, मैं नहीं काम करूँगा, मेरा डिप्लोमा हुआ है, मेरा ITI हुआ है। दोस्त आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, सबसे पहले आपको इंटरव्यू होगा। जैसे ही आप इंटरव्यू नहीं फेस करोगे ना, फिर से आपको वही लेवल पे दे दिया जाएगा।
आपको अभी हरा हरा लग रहा है ना, आप सोचते हो क्या इससे अच्छा कंपनी में ज्वाइन करूँगा, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा। हाँ, दूसरी बात सैलरी का आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या यार क्या है 12,000 मेरा सैलरी है, मैं उतना ही काम करूँगा, हमें आता ही नहीं है, मैं कंपनी छोड़ दूँगा, मैं अगला कंपनी देखूँगा। अरे भाई पहले 6 महीने तो काम तो करो, एक्सपीरियंस तो लो 6 महीने का, मशीन क्या होता है ये तो देखो, मशीन चलता कैसे है ये तो सीखो, इसको तो समझो कैसे ऑपरेट होता है। नहीं मतलब 3 महीना काम करेगा, हार्ड काम लगने लगेगा, हार्ड नहीं क्या बोरिंग लगने लगता है उसको। हार्ड कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये 2 किलो का बोरी उठाने में, 100 ग्राम का पार्ट उठाने में आपको मेहनत का काम लग रहा है। थोड़ा बाहर जाके देखो दोस्त, 25 केजी का बोरी उठाता है, तब पता चलेगा। आपको सीखने का काम मिल रहा है दोस्तों, आपको समझने का काम मिल रहा है, मशीन चलाने का काम मिल रहा है, क्वालिटी में काम मिल रहा है। तो आपको 200 ग्राम का पार्ट उठाने में, आधा केजी का पार्ट उठाने में प्रॉब्लम लग रहा है, और किसी का बात सुनने में आपको प्रॉब्लम लग रहा है। दोस्तों वो बात जो बोलता है ना, वो आपके लिए नहीं बोलता है, वो कभी गलत नहीं बोलता है। बस हमको लगता है कि वो क्या है हमको बोलने वाला, उसका ही पगार उतना है तो क्या हमें गलत बोलेगा। गलत कोई नहीं बोलता है दोस्तों, बस आपसे काम उसके ऊपर ही प्रेशर रहता है। जो सीनियर बंदा होता है ना, उसके ऊपर ही प्रेशर होता है। आप इस चीज़ को समझो। मैंने बोला ना आपको, कभी आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, बस आप बेझिझक काम करते रहो। जो सीनियर है उसकी बात सुनो, मैं हमेशा बोलता हूँ। बस काम 100% आप दिल लगा के काम करो। बहुत सारे लोग दोस्तों आते हैं ना कंपनी में, 1 साल के अंदर सुपरवाइजर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 6 महीना के अंदर मतलब इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि सुपरवाइजर का लेवल का हो जाता है, लेकिन 1 साल 1.5 साल होने के बाद ही उसको सुपरवाइजर पोस्ट पे दिया जाता है। तो एज ए ITI कैंडिडेट, एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट, एज ए BTech कैंडिडेट जो भी आते हैं दोस्तों, मतलब 0 लेवल से सीखने की कोशिश करो। मतलब लो लेवल से सीखने से क्या होगा कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होगा। मान लो आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं सर हमको ये मेरा इस पेज का पासवर्ड बता दो, इस मशीन का पासवर्ड बता दो। पासवर्ड जान के क्या करोगे दोस्त? मान लो आप प्रेशर किसी मशीन का दिया हुआ है 80 से आप 100 ही कर दोगे, उससे क्या आपको अप्रूव होगा? उससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से कौन सा पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम आता है, उससे क्या पता चला आपको? प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ाने से मशीन से क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं चल पाएगा। हाँ, सिर्फ वैल्यू चेंज करने से कुछ थोड़ी ना होता है। पहले समझो मशीन काम कैसे करता है। प्रेशर बढ़ाने से, मशीन का स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लो। कैसे रिले काम करता है, कैसे SSR कैसे काम करता है, कैसे पंप काम करता है, कैसे सील लगाते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कितना जल्दी तुम चीज़ को समझो दोस्तों, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बस अपना लर्निंग पे ध्यान दो। कोई भी कंपनी में कौन क्या कर रहा है उससे मतलब ही नहीं रखो। बहुत सारे लोग तो आते हैं रिश्तेदारी भजाने में रह जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ है दूसरे मशीन में जाके बात करते रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम है, नहीं तो आप घिसते रह जाओगे, आपका टाइम